नमस्कार दोस्तों। साथियों, ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही रोचक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो साथियों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले मैं साथियों को एक बार फिर से कहूँगा, जो नए चैनल पर जुड़े हैं इस वीडियो को देखने के लिए उनको मेरा नमस्कार। तो साथियों, आज की वीडियो है बुध ग्रह को मजबूत करने के फायदे। आज इसके बारे में जानेंगे। बुध ग्रह एक अच्छा प्लैनेट है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। बुध ग्रह जीवन में अपार धन दौलत मान प्रतिष्ठा पाना हर कोई चाहता है, मगर कुछ खास लोगों को ही अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। जीवन में निश्चित सफलता के लिए जो बुद्धि वाणी व्यापार की समझकर धैर्य की आवश्यकता होती है, वह बुध ग्रह ही देते हैं। यदि बुध ग्रह शुभ है तो जीवन में सब कुछ मिलता है। जब बुध कमजोर है, बुद्धि वाणी स्मरण शक्ति बोलचाल में व्यवहार में पिछड़ जाते हैं। बुध ग्रह ही किस्मत को बनाने या बिगाड़ने का काम बुध ग्रह को ही मिला है। यदि आप भी अपने जीवन में लाख प्रयास के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, तो जीवन में पैसे का अभाव बना हुआ है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है या मानसिक अशांति जैसे कष्ट उठा रहे हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। इसे ध्यानपूर्वक सुने, देखें। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बुध ग्रह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और बुध ग्रह किन किन चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, जिससे यह महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आज की वीडियो में दूसरा तथ्य यह जानेंगे, बुध ग्रह जब शुभ हो, मजबूत हो तो कैसे लाभ देता है और निर्बल हो तो क्या हानि देते हैं, तथा हम जानेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली का ग्रह बुध बली है या निर्बल है। जन्म पत्रिका में कैसे देखते हैं बुध उच्च फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि बुध को मजबूत बनाने के कारगर उपाय कौन कौन से हैं, जो 100% परिणाम देते हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बुध ग्रह के जीवन में क्या क्या लाभ देते हैं। यदि बुध ग्रह के कारकर्तृ क्या हैं, बुध ग्रह किन किन चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, जैसा कि आप इस चार्ज में देख रहे हैं। बुध ग्रह सबसे पहले बुद्धि ज्ञान को नियंत्रित करते हैं। आप में
जो बुद्धिमत्ता है, विश्लेषण क्षमता है या सीखने की क्षमता है, वह बुध ग्रह के अधीन आते हैं। बुध ग्रह गणित, विज्ञान, भाषा और तकनीकी जैसे विषयों को नियंत्रित करते हैं। बुध उच्च हो तो इन चीज़ों में महारत हासिल कर लेंगे। संचार और अभिव्यक्ति, वाणी, लेखक, वार्तालाप, वीडियो हो या सोशल मीडिया हो, इन क्षेत्रों पर बुध का सीधा अधिकार होता है। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं या व्यापारिक हो सकते हैं और अच्छे व्यावहारिक बन सकते हैं। तीसरा नंबर आता है व्यापार और वाणिज्य। बुध से जुड़ा हुआ कार्य होता है। बुध वित्त को, बैंक को और चतुराई से सौदेबाजी को नियंत्रित करते हैं। बुध ग्रह अच्छा हो तो इन चीज़ों में आपका ज्ञान अच्छा होता है, जो आपके जीवन में सफलता दिलाने का कार्य करता है। तकनीकी और नवाचार, तकनीकी विचार के जो उपकरण हैं, कंप्यूटर इत्यादि हैं, मोबाइल आदि हैं, इन चीज़ों पर जहाँ ज्ञान की आवश्यकता होती है तो तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वे बुध के अधीन आते हैं। नंबर 5, यात्रा और परिवहन। छोटी मोटी भाषा, यात्रा, वाहन, ड्राइविंग का संबंध बुध से है, यानी कि इन चीज़ों का बुध से ही संबंध है। आपकी बुद्धि आपसे, आपके सोचने में, विचारने में, शैली में, आपके वार्तालाप की शैली, किसी चीज़ में निर्णय बनाने के लिए शैली का होना अति आवश्यक है, यह बुध ग्रह बताते हैं। बुध जब शुभ हो तो इन चीज़ों में आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा होता है, वह अन्य सफलता दिलाता है। जब निर्भर हो रहे हों तो ज्ञान की कमी से इन सब चीज़ों में बाधा, विघ्न उठाना पड़ता है। आइए हम जानते हैं बुध कब शुभ और कब अशुभ होते हैं। बुध ग्रह शुभ और अशुभ कब होते हैं? सबसे पहले शुभ बुध की चर्चा करते हैं। बुध कहाँ शुभ होकर शुभ फल, विशेष रूप से फल देते हैं। शास्त्रों के वर्णन में आता है कि यानी बुध केंद्र भाव, पहला भाव, चतुर्थ भाव, सेवंथ भाव और दसम भाव में बुध विराजित हो तो कुंडली में जो बुध को शुभ फल माना जाए। त्रिकोण भाव में त्रिकोण भाव, पांचवा भाव और 9th भाव है। संयुक्त रूप से कुंडली में पहला, पांचवा और 9वां भाव को कहा जाता है त्रिकोण भाव। यहाँ 5 और 9वां भाव में बैठे हुए बुध भी
शुभ माने जाते हैं। बुध यदि एकादश भाव 11वें में हो तो, एकादश भाव 11वें में हो तो इन तीनों परिस्थितियों में बुध निश्चित रूप से लाभ देने की स्थिति में होते हैं। बुध उच्च राशि में या स्वराशि में, उच्च राशि या स्वराशि, स्वराशि उच्च राशि में बुध मिथुन राशि और कन्या राशि, ये दो राशि में स्वामी होते हैं। जहाँ जन्म पत्रिका में 3 का अंक लिखा हो वह, या 6 का अंक लिखा हो, वहाँ बुध विराजित हो तो वहाँ स्वग्रही माने जाते हैं। उच्च राशि की बात की जाए तो कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं। यानी कन्या राशि में विराजित हो तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं और शुभ फल देने वाले बुध बन जाते हैं। शुभ की बात की जाए तो केंद्र भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में, और त्रिकोण भाव 5th और 9th भाव में, और एकादश भाव में विराजित होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि बुध स्वग्रही उच्चग्रही होकर विशेष लाभ देते हैं। बुध अशुभ कब फल देते हैं? बुध अशुभ फल कब देते हैं? अशुभ जिनकी जन्म पत्रिका में के छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजित होकर बुध अशुभ या निर्बल बन जाते हैं। वहीं नीच राशि में बुध, नीच राशि मीन राशि, बुध को मीन राशि में नीच राशि का माना जाता है। यानी जन्म पत्रिका में जहाँ पर 12 अंक लिखा हो और वहाँ पर बुध विराजित हो तो बुध वहाँ नीच के बन जाते हैं। तीनों स्थितियों में निर्बल और अशुभ में जाने जाते हैं। बुध जो शुभ फल दे सकते थे वह वहाँ फलों के में कभी कभी कमी कर देते हैं, जो जीवन में बाधा विघ्न खड़ी कर देता है। बुध के अशुभ होने के और अनेक स्थितियां हैं जो कि शास्त्रों में बताया गया है। यदि अशुभ ग्रहों के साथ योग बनकर बुध विशेष रूप से अशुभ फल देने लगते हैं। सबसे पहले चर्चा की जाए तो बुध के साथ बुध राहु के साथ हो तो यानी यह इनका योग बन रहा हो तो वह बुद्धि में भ्रम पैदा कर देता है, यह धोखा देने का योग बनाता है। बुध और केतु का योग बन रहा हो तो सोच विचार अति सूक्ष्म होता है। अगर सोच विचार स्थिर नहीं रहता, मन में विचारों का आदान प्रदान बुधन मंथन चलता रहता है। अधिक सोच विचार की आदत से परेशान रहते हैं। बुध और शनि जड़ योग की संज्ञा दी जाती है। आपकी बुद्धि को स्लो कर देता है, यानी किसी चीज को सीखने
समझने में आप काफ़ी समय लेते हैं। किसी निर्णय में पहुंचने में आपको काफ़ी समय लगता है, यानी आपकी बुद्धि की जो स्पीड होनी चाहिए वह स्लो हो जाती है। बुध और मंगल। बुध और मंगल की योग की बात की जाए तो मंगल जहाँ क्रोध के कारक बनते हैं, जब बुध के साथ विराजित हो तो आपकी वाणी में रूखापन आ जाता है और कठोरता आ जाती है। आप जल्दबाज, धीरज नहीं रख पाते। यदि किसी कार्य में आपको जल्दबाजी होने लगती है, इन चारों अशुभ ग्रहों के साथ योग बनाकर बुध अपनी अशुभता को शुभता को समाप्त कर देते हैं और कुछ ना कुछ अशुभ फल देने लगते हैं। और जब हम इन अशुभ फलों को देखते हैं तो हम जान पाते हैं जीव की सफलता किन कारणों से बाधित हो रहा है। जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए, खासकर धन प्राप्ति के लिए, सामान प्राप्ति के लिए या सम्मान प्राप्ति के लिए आपके आचार विचार, प्रभाव, बात, वार्तालाप, इन चीज़ों का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी भी कार्य या व्यापार में लगते हैं तो आपकी जैसी वाणी होगी, आपके समझने का ढंग जैसा होगा, आपके निर्णय उतना ही अच्छा होगा, उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त होते हैं। बुध शुभ यदि बिगड़ा हुआ हो तो निर्बल हो गया हो तो इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपके गुणों की कमी कर देता है, जो सफलता के लिए आवश्यक होता है। बुध ग्रह के उपाय। बुध ग्रह के उपाय। बुध ग्रह के उपाय, मजबूत करने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है हरा वस्त्र पहनना, हरा साग सब्जी, लिखना, पढ़ना, प्रयोग में बुध के फल शुभ हो जाते हैं। लिखना, बोलना जो बुध के गुण होते हैं, और आप दैनिक जीवन में कोई प्रॉब्लम पुस्तक बोल कर पढ़ते हैं, कुछ चीज़ देख कर लिखते हैं तो आपका बुध शुभ फल देने लगेगा। बुध के जुड़े पूजा पाठ की बात की जाए तो बुध स्तोत्र का पाठ करें नियमित रूप से। बुध के शुभ प्रभाव को बढ़ा देता है। बुध को गणेश से जोड़कर देखा जाता है। गणेश जी बुद्धि के दाता है। गणेश जी की विधिवत पूजा की जाए। तो बुध के अशुभ फलों में धीरे धीरे दूरी हो जाती है। तोते को भी किसी पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाए तो बुध ठीक हो जाते हैं। किन्नर को भी किसी भी प्रकार का दान देने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं।
किन्नर को हरी चूड़ियों का दान विशेष लाभ देता है। दाहिने हाथ में हरा धागा बांधना हरे रंग के बांधने से शुभ माने जाते हैं। यदि रत्न पहनना हो तो पन्ने को उत्तम माना गया है। यदि कुंडली की स्थिति ऐसी हो कि पन्ना धारण दिया जा सकता है, जन्म पत्रिका के आधार पर ही कोई रत्न शुभ या अशुभ माना जा सकता है। उसका लाभ भी मिल सकता है और हानि भी मिल सकती है। जन्म पत्रिका की अवलोकन जरूर करवा लेना चाहिए, तब पन्ना को धारण करना चाहिए। तो इस वीडियो से देखकर कि कभी कभी करने से बुध को लाभ पाया जा सकता है। अब वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। तो साथियों, आज का वीडियो कुछ अधिक लंबा हुआ, पर इसमें बहुत ज्ञान की बातें थी। तो साथियों, आप ये वीडियो को अधिक से अधिक देखकर लाभ उठाएंगे और बुध ग्रह की जानकारी अपनी कुंडली में जानेंगे। तो साथियों, मैं विदा चाहता हूँ। तो साथियों, विदा करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार साथियों।